हेलो स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम केसीएल भी कहते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गुस्ताव किरचॉफ एक जर्मन फिजिसिस्ट हुए हैं जिन्होंने हमको दो ऐसे रूल दिए जिससे हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। उनके ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड हैं। उन्हीं लॉज में से आज हम फर्स्ट लॉ करने जा रहे हैं, जिसको किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल या किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहते हैं। According to this rule, the algebraic sum of all the currents meeting at a junction in closed electric circuit is zero. That is, summation of I is equal to zero. तो यहाँ पर हमने जंक्शन टर्म का यूज किया। तो सबसे पहले हम जंक्शन समझते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जंक्शन किस पॉइंट को कहा जाता है। ये हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है जिसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक नेटवर्क एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड रेजिस्टेंसेस। किसी इलेक्ट्रिक नेटवर्क में नोड वो पॉइंट होता है जहां पर कम से कम दो नेटवर्क एलिमेंट जुड़े हों, जबकि किसी पॉइंट को जंक्शन होने के लिए वहां पर एटलीस्ट 3 नेटवर्क एलिमेंट का जुड़ना जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर फिगर में जहां पर ए बी सी डी नोड हैं, वहां केवल बी और डी जंक्शन है। हर जंक्शन नोड होता है लेकिन हर नोड जंक्शन नहीं होता। पॉइंट पी हमें एक जंक्शन दिया हुआ है। इस पर अगर हम केसीएल अप्लाई करते हैं तो हम एक साइन कन्वेंशन का प्रयोग करते हैं। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिया जाता है जबकि आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लिया जाता है। ये पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन का यूज करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो है I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो नेगेटिव वाली टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे। नेगेटिव टर्म्स को दूसरी साइड ले जाने के बाद हमारी एक और डेफिनेशन बनती है केसीएल की। वो ये है, एट अ जंक्शन sum of all the incoming currents is equal to sum of all the outgoing currents।